नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन भास्कर और आज हम हिंदी व्याकरण के एक मुख्य टॉपिक के विषय में बात करेंगे जिसे हम संज्ञा बोलते हैं। तो आज हम संज्ञा विषय के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसे कहते हैं, या संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा के विषय में बात करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जैसा कि हम सब पढ़ते आए हैं और सभी को पता है कि संज्ञा किसी वस्तु यानी किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं यानी कि कोई वस्तु है या कोई स्थान है या कोई प्राणी है, यानी कि इस जगत में जो भी वस्तु है या कोई प्राणी है या कोई स्थान है, किसी न किसी वस्तु का या किसी स्थान का कोई नाम अवश्य होता है। तो उसी नाम को हम यानी कि उस नाम को या जिस वस्तु की जिस नाम से पहचान होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो इसके या संज्ञा के प्रकार के बारे में बात करते हैं हम। तो संज्ञा के भेद यानी कि संज्ञा के भेद यानी मुख्य रूप से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो यदि पूछा जाए कि संज्ञा के प्रकार बताइए, तो मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1 हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 के बारे में बात करते हैं हम, तो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 के बारे में बात करते हैं हम, तो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 5 हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो हमने सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा के विषय में बात की। उसके बाद हमने संज्ञा के भेद के बारे में, यानी संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, और हमारा लास्ट है भाववाचक संज्ञा। यदि हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो इसके विषय में हम सीधा से ये जान सकते हैं कि ऐसे नाम या ऐसे शब्द जो हमें किसी विशेष प्राणी या स्थान के नाम का बोध कराते हैं। यानी कि केवल हमें उससे क्या पता चलता है कि किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में, कि इसका या वस्तु का या किसी स्थान का क्या नाम है। यानी कि कोई भी नाम है, जैसे बात करते हैं हम एक एक करके। तो हमारा पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में बात करते हैं हम, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। यानी किसी किसी विशेष वस्तु,
स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि उदाहरण के विषय में बात करें हम, तो जैसे कि कोई नाम है, यानी कि मोहन, यानी कि ये एक शब्द है कि मोहन, यानी मोहन एक ऐसा नाम है जो किसी एक ही व्यक्ति का नाम होगा। अगला जैसे राम है, राम भी किसी एक व्यक्ति का ही नाम होगा। जैसे श्याम है, श्याम भी किसी एक ही व्यक्ति का नाम होगा। जैसे बात करते हैं मेरठ, मेरठ यानी किसी एक शहर का ही नाम होगा। यदि बात करते हैं हम आगे बात करते हैं जैसे राधा, राधा किसी एक ही व्यक्ति का नाम, यानी एक ही लड़की का नाम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे गंगा, जो हमारी गंगा नदी है, यानी गंगा एक ही है, यानी ये भी शब्द जो है हमारा किसी एक का ही बोध कराता है। गंगा ऐसे तो नहीं है कि गंगा के और भी नाम हो, जो गंगा हमारे यानी स्वयं अपने आप में ही एक है। तो ये हमारे कैसे शब्द हो गए? ये हमारे व्यक्तिवाचक, यानी किसी विशेष वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का जो बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, राम, श्याम, मेरठ, राधा, गंगा, ये सब के सब हमारे कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमें किसी एक ही वस्तु का या प्राणी का बोध हो रहा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के विषय में। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? यानी ऐसे शब्द जो हमें किसी एक वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध ना कराकर समस्त जाति का बोध कराते हैं। यानी जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम पशुओं के नामों को ले सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के नाम ले सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे पुलिस है, पुलिस यानी कि पुलिस अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में ना बताकर उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बोध करा रहा है। यानी पुलिस भाई, इसके विषय में अगर हम जानना चाहें तो इसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यानी सबसे पहले होमगार्ड से ऊपर पहले फिर कांस्टेबल से ऊपर एसआई, और एसआई के ऊपर फिर यानी कि इंस्पेक्टर के ऊपर फिर यानी कि जो हमारे सीओ हैं, वो धीरे धीरे प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच जाएगी? डीएम तक। यानी कि ये भाई सभी ये कौन से नाम से हम जानते हैं इन सभी को? यानी कि पुलिस के नाम से। और पुलिस की यानी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं ये शब्द जो है हमारे, यानी जो हमारा पुलिस है ये संपूर्ण जाति का बोध करा रही है। और उसी के बाद हम देखते हैं अगला शब्द जैसे डॉक्टर। भाई डॉक्टर यानी कि हमने नाम ले दिया डॉक्टर, तो ये शब्द हमें पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा है। जैसे डॉक्टर भाई कोई सर्जरी वाला डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन वाला डॉक्टर है, कोई आँखों का डॉक्टर है, कोई दांतों का डॉक्टर है। यानी डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं लेकिन सभी को नाम दे रखा है क्या? डॉक्टर। तो इस डॉक्टर जो शब्द है हमारा, इससे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। ठीक, तो ये अच्छे से समझ में आया होगा जातिवाचक संज्ञा के बारे में। यानी कि ऐसे शब्द जो किसी एक वस्तु या प्राणी का ज्ञान ना कराकर, बोध ना कराकर संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद अगला आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा नंबर 3 पर हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी इस जो शब्द किसी वस्तु,
या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिसमें पदार्थ और धातुओं के नाम आते हैं। किसके नाम आएंगे इसमें? पदार्थ या धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, धातुओं के नाम। यदि हम पदार्थ के विषय में बात करें और धातुओं के विषय में बात करें तो पदार्थ के बारे में विषय में बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे हमारे पानी है, तेल है, घी है, दही है, दूध है। यानी जितने भी हमारे ये तरल पदार्थ हैं सब के सब हमारे किस में आ रहे हैं भाई? ये सब के सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ रहे हैं, जितने भी हमारे पदार्थ हैं। इसके बाद हम बात करें यदि धातुओं के विषय में, जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है आदि। यानी कि ये शब्द जो धातु हैं भाई, एक धातु होता है सोना, चांदी भी अपने आप में एक धातु है, तांबा भी एक धातु है, पीतल भी एक धातु है। यानी कि ये सभी धातुएं हो गई। यानी कि जिसमें या जो शब्द हमें किसी द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्य यानी कि या तो ठोस हो या फिर अपने आप में एक लिक्विड या तरल हो, जैसे पानी, तेल, घी, दही, दूध, ये हमारे सारे पदार्थ हो गए। सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि ये सभी हमारी धातुएं हो गई। यानी कि ये सब के सब हमें किसका बोध करा रहे हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगला नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 हमारा हो गया समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा यानी इसके बाद विषय में बात करते हैं तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध कराते हैं। यानी कि कोई जैसे बात करते हैं, यानी ऐसे शब्द कौन से शब्द? जो किसी समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं, वो हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे इसमें किसके नाम आ जाएंगे भाई? व्यक्तियों का समूह या दूसरा वस्तुओं का समूह। पहला है व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का समूह। दूसरा आ जाएगा वस्तुओं का समूह, वस्तुओं का समूह। व्यक्तियों के समूह में यदि हम बात करते हैं, जैसे कि पहला शब्द हो गया हमारा सभा। भाई सभा जो होगी, इस नाम से हमें पता चल रहा है कि सभा भाई किसी एक व्यक्ति से तो सभा होगी नहीं, यानी कि सभा में बहुत सारे लोगों का होना ज़रूरी है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? कैसा शब्द है ये? समूहवाचक संज्ञा है। सभा के बाद हम बात करते हैं जैसे कि सम्मेलन। सम्मेलन भाई सम्मेलन में भी बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, यानी समूह में इकट्ठा होते हैं तभी सम्मेलन होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम कक्षा, यानी कि जो क्लास होती है हमारी, जो एक कक्षा जो होगी उसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो भी समूह में होंगे। तो ये भी हमारा कैसा शब्द हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गई ये भी हमारी। अगला बात करते हैं हम सेना। भाई सेना जो शब्द है, सेना में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, सेना में यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं। तो सेना भी हमारा कैसा शब्द हो गया? सेना भी हमारा समूहवाचक संज्ञा के अंदर आ गया। अगला बात करते हैं हम किसके विषय में? वस्तुओं के विषय में। ये तो हमारा हो गया व्यक्तियों का समूह बताने वाले, यानी सभा है, सम्मेलन है, कक्षा है, सेना है, मेला है, गिरोह है,
ये सारे के सारे जुलूस है, ये कैसे शब्द हो गए हमारे, ये सारे के सारे शब्द हो गए हमारे समूहवाचक संज्ञा के। अगला बात करते हैं वस्तुओं के बारे में। वस्तुओं में क्या होगा, यदि वस्तुओं के विषय में जाने, यानी कि गुच्छा, ये बात करेंगे हम। गुच्छा, जो गुच्छा होगा उसमें कई सारी वस्तुओं का होना आवश्यक है, तभी तो गुच्छा बनेगा वो। अगला बात करते हैं हम मंडल। मंडल यानी कि बंडल किसे कहते हैं, यानी कि इसमें कई सारी वस्तुएं हों, वो हमारा मंडल हो जाएगा। और ढेर यानी बहुत सारा, ढेर का मतलब बहुत सारा, यानी कि बहुत सारी वस्तुएं होंगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, ढेर। तो ये सभी के सभी कैसे शब्द हो गए हमारे, समूहवाचक संज्ञा वाले। उम्मीद है कि आपको समूहवाचक संज्ञा के विषय में ज्ञान हुआ होगा। आगे बात करते हैं हम नंबर 5। नंबर 5 पर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के विषय में बात करते हैं हम। तो भाववाचक यानी ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं। किस किस का, गुण, दोष, अवस्था का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोषों का या अवस्था का बोध कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। जिसमें भाई गुण आ जाएंगे, गुण के बाद में दशा आ जाएगी, दशा के बाद अवस्था आ जाएगी, यानी कि इनका जो शब्द बोध कराते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण में कौन सा है, जैसे भाई सुंदरता है, सुंदरता एक गुण होता है, तो हमारे ये भी भाववाचक संज्ञा होगी। अगला बात करते हैं हम बुद्धिमान या बुद्धिमता। बुद्धिमता यानी ये भी हमारा क्या है, ये भी एक हमारा गुण है। दशा के बारे में बात करते हैं हम, तो ऊंचाई, ऊंचाई भी एक हमारी कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। दूसरा गहराई, गहराई हमारा कैसा शब्द है, भाववाचक संज्ञा। ढलान, तो ये भी एक दशा है या नहीं, तो ये ढलान भी एक भाववाचक संज्ञा हो गई। अगला बचा हमारा लास्ट अवस्था। अवस्था के विषय में बात करते हैं, तो बचपन, भाई कौन सी अवस्था में हैं हम, तो बचपन अवस्था। तो ये बचपन कैसी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद में जवानी, जवानी, बुढ़ापा, ये हमारी कैसी संज्ञा हो गई, और आदि। तो ये हमारी अवस्था वाले शब्द हैं जो किसका बोध करा रहे हैं, किस भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज मैंने आपको बताया वो उसमें से थोड़ा बहुत आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। और ऐसे ही हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी मेरी वीडियो हैं उन्हें लाइक करना, और यदि कोई आपकी क्वेरी है तो उसे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।